Hi all. Today I am discussing about cash flow and I am going to discuss about financing activity which we have to show in the cash flow statement. In case of financing activity जो हमें देखना होता है कैश फ्लो में, फाइनेंसिंग एक्टिविटी ज़्यादातर बच्चे सब सही कर लेते हैं, बट मैं एक बार ब्रीफ कर रही हूँ आपको उसमें क्या क्या चीज़ें कवर होनी है. देखिए, हम बिजनेस को फाइनेंस करते हैं, वी आर हैविंग डिफरेंट सोर्सेज लाइक वी कैन इशू शेयर्स, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, और वी कैन टेक लोन, वी कैन इशू डिवेंचर्स. ये चीज़ें आपको कवर करनी है. और वी कैन टेक लोन फ्रॉम बैंक और पब्लिक डिपॉजिट वट एवर इट इज़. तो आपको चेक करना है क्वेश्चन के अंदर, आपको बैलेंस शीट गिवन होगी, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर डेटा विल बी गिवन टू यू. आपको ये देखना है कि अगर आपकी शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रही है, ऑब्वियसली यू आर इशूइंग शेयर्स एंड दैट इज एन इनफ्लो एंड दैट इनफ्लो शुड बी शोन इन द फाइनेंसिंग एक्टिविटी. अब इसी तरीके से आपके इक्विटी शेयर्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं, दैट इज एन इनफ्लो. इन द सेम वे प्रेफरेंस शेयर्स भी गिवन होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स भी अगर आपके इंक्रीज हो रहे हैं, दैट इज एन इनफ्लो बिकॉज यू आर गेटिंग मनी फ्रॉम द मार्केट. समटाइम्स देयर इज अ गिवन के आपके जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं दैट वैल्यू हैज बीन डिक्लाइन फ्रॉम द लास्ट ईयर 5 लाख थे, अब 2 लाख रह गए. इट मीन्स 3 लाख रुपीज का आपने रिडेम्पशन कर दिया, रिडीम कर दिया. रिडीम मीन्स आउटफ्लो, फंड आपके पास से जाएगा. दैट पेमेंट शुड बी शोन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी. हाँ, एवरी ईयर यू हैव टू गिव डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स. आपकी लास्ट ईयर की जो वैल्यू होगी उस पर आप डिविडेंड पे करेंगे. टाइम पीरियड को आप चेक करते हुए चलेंगे. इन द सेम वे आपके जो डिबेंचर्स हैं, डिबेंचर्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं, आपने इशू किए, दैट इज एन इनफ्लो. डिबेंचर्स अगर आपके डिक्रीज हो रहे हैं, इट मीन्स आपने रिडेम्पशन किया है. रिडेम्पशन किया है यानी पेमेंट की है, तो वो पेमेंट की वजह से आपका आउटफ्लो होगा, तो आप ये आउटफ्लो दिखाएंगे. आपने लोन आपका इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स इनफ्लो. अगर लोन का पेमेंट हो रहा है यानी लास्ट ईयर से करंट ईयर की वैल्यू डिक्लाइन कर रही है, इट मीन दैट इज अ पेमेंट, दैट पेमेंट इज एन आउटफ्लो. बस यही कुछ चीजें आपको ध्यान रख के कैश फ्लो स्टेटमेंट में फाइनेंसिंग एक्टिविटी को कवर करना है. एक चीज का और ध्यान रखना है, डिबेंचर्स के केस में ज्यादातर फॉल्ट होता है और ये पॉइंट जरूर आता है कि डिबेंचर इंटरेस्ट का. आपको हमेशा चेक करना है कि डिबेंचर्स अगर फ्रेश इशू हो रहे हैं तो इंटरेस्ट वाला पॉइंट, क्योंकि ऑन द ईयरली बेसिस डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे होता है. तो जब आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो आपके लिए टाइम पीरियड मैटर करता है कि डिबेंचर इशू कब हुए थे. लास्ट ईयर वाले डिबेंचर्स पे ही आप करंट ईयर में इंटरेस्ट पे करते हैं, लेकिन आपको चेक करना है ये डिबेंचर का इशू का पार्ट वो कभी कभी वर्किंग नोट में गिवन होता है. इस चीज की प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ ही हो सकती है. तो डिबेंचर्स पे अगर इंटरेस्ट पे हो आपको गिवन है, नहीं है आपको पे करना है, जो भी डिबेंचर्स आपके ऑलरेडी मार्केट में लॉन्च्ड हैं. तो आपको क्या करना है, शेयर्स चेक करने हैं. शेयर्स इंक्रीज डिक्रीज हो रहे हैं, शेयर्स में इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स दोनों आते हैं. आपका कोई लोन है, लोन आपने लिया है बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए, तो लोन की अगर रीपेमेंट हो रही है दैट इज एन आउटफ्लो. अगर लोन इंक्रीज हो रहा है इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, दैट इज एन इनफ्लो. दैट इनफ्लो यू हैव टू शो. इसी तरीके से डिबेंचर्स के केस में भी यही करना है. डिबेंचर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो इट मींस इट इज एन इनफ्लो, पैसा आपके पास आया. डिबेंचर्स अगर डिक्रीज हो रहे हैं, दिस इज द रीपेमेंट, दिस इज रिडेम्पशन, यू हैव टू पे ऑफ, दैट इज एन आउटफ्लो. बस इसी चीज को आपको सम अप करना है. सम अप करके आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी आ जाएगा. थैंक यू.